यही है डीएलएड और शिक्षक साथियों का भविष्य? जी हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या यही है उत्तर प्रदेश में डीएलएड छात्रों और शिक्षकों का भविष्य, जिनके कंधे पर आने वाले नौनिहालों का बोझ होता है? वह अपने ही बोझ के तले आज जूझ रहे हैं। आज ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अभी तक डीएलएड एवं 18 बैच एवं 19 बैच के लिए और शिक्षकों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई निश्चित समय पर इनके लिए भर्ती आगामी आएगी कि मान लीजिए 1 साल बाद या 2 साल बाद आएगी, या इनका जो सेमेस्टर है वो निश्चित समय में पूर्ण हो जाएगा, जैसे आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि पिछले जो 18 और 19 बैच है पिछले लगभग 7-8 माह से ले चल रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा या प्रमोट के लिए अभी तक पीएनपी और शासन स्तर पर इस तरह की चुप्पी साध ली गई, इस तरह का मौन व्रत धारण कर लिया गया है कि आखिरकार इनके एग्जाम कंडक्ट कराने हैं या इनके साथ क्या करना है। तो इसलिए आप ये सब लोग जानते हैं, विभिन्न मीडिया मल्टीमीडिया माध्यमों से, कई विभिन्न माध्यमों से विद्यार्थियों के द्वारा डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव महोदय के द्वारा कई संघर्ष किए गए, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक, यहां तक कि जो कल की अपडेट में आप देता हूं 31 अगस्त तक, अभी तक शासन स्तर से डीएलएड 18 में 19 बैच के लिए कोई भी परीक्षा प्रमोट के संबंध में न्यूज जारी नहीं कर पाए हैं। इनके द्वारा ऐसे विशेषज्ञ रखे जाते हैं, ऐसे इनके द्वारा कर्मचारियों को रखा जाता है, जो ऐसे इनके द्वारा कमेटी के सदस्यों को दिया जाता है, जो खुद पिछले 7 दिनों का इनके पास समय था, लेकिन पिछले 7 दिनों से लेकर के अब तक लगभग 1 माह गुजरने को है, लेकिन डीएलएड 18-19 बैच की किसी को सुध नहीं है। न्यूज चैनलों वालों को अपनी मसाले वाली न्यूज से मतलब है, उन्हें किसी विद्यार्थी या शिक्षकों का कोई दर्द नहीं है। किसी भी मल्टीमीडिया या न्यूज चैनल वाले ने अभी तक डीएलएड का ऐसा मुद्दा अभी तक अपने इस चैनलों के माध्यम से नहीं लिया, या शिक्षकों का मुद्दा ऐसा नहीं लिया है कि जो शासन प्रशासन तक को हिला सके। एक जमाना होता था जिसमें जो मल्टीमीडिया है वह उसकी जो शासन से जो भी नीति आती थी, पॉलिसी आती थी, उसके शासन की जवाबदेही मल्टीमीडिया या न्यूज चैनल वालों को होती थी। लेकिन अब न्यूज चैनल इस प्रकार का अपना एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि जो शासन स्तर की जो भी पॉलिसी आती है उस तरह के उसके पश्चात उनका एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि उसके जो गूढ़ रहस्य होते हैं उनको बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते हैं। अभी तक 18-19 बैच या उत्तर प्रदेश यूपी में शिक्षकों के लिए किसी भी आप स्तर पर ले लो, केंद्रीय विद्यालय पे ले लो, यूपी में ले लो या अन्य राज्यों में पे ले लो, कोई एक ऐसी निश्चित सीमा नहीं है कि इनके 1 साल पश्चात या इनके जो प्रशिक्षण है वो समय से पूर्ण होगा। अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, या इनके जो आगामी जो भर्ती है उसमें ये समय से, कई माँ बाप के जो गरीब विद्यार्थी हैं, गरीब माँ बाप हैं और जो गरीब विद्यार्थी हैं वह इस सपने को सजे हुए इस प्रशिक्षण में आते हैं कि उनको इनका एक बेटा एक शिक्षक का पद प्राप्त कर सकेगा। कई विद्यार्थियों को के पेरेंट्स को, उनके माता पिता को, उनके अपने बच्चे से एक ऐसी उम्मीद होती है कि उनका एक शिक्षक जो बेटा है वो हमारे घर को रोशन करेगा, लेकिन नतीजा यह रहता है कि यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद, सी टेट क्वालिफाई करने के पश्चात, आदि जो गवर्नमेंट की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनको क्वालिफाई करने के पश्चात या तो वो एक्सपायर एज में चले जाते हैं क्योंकि समय से भर्ती नहीं आ पाती है, या फिर वह ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कब तक विद्यार्थी क्या करें, अपने अध्ययन पर फोकस करें या कोर्ट कचहरी की शरण में जाएं या फिर ये धरना प्रदर्शन करें? आखिरकार विद्यार्थी करें तो क्या करें? लेकिन विद्यार्थियों, आप ही का ये काम है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जब सर से ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है मित्रों। इसीलिए आप मन की बात का रिजल्ट देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी तक मन की बात में शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के जो बेरोजगार हैं उनके लिए का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया गया, तो जिसका रिजल्ट आप सभी लोग देख पा रहे हैं मन की बात का। इनके द्वारा ऐसे विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट हो या कोई भी हो, एक एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं उनको ठीक से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक एक प्रश्न के 2-2 आंसर होते हैं, फिर ये इस तरह के एग्जाम के या प्रश्नों को क्यों इसमें सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्स में, और फिर आंसर की पर भी विवाद हो जाता है। फिर इस तरह का ये विवाद के लिए पहले से ही ये परफॉर्मा क्यों नहीं अच्छी तरीके से तैयार करते हैं? इनके द्वारा ऐसा जीओ जारी किया जाता है कि बाकी बाद में विद्यार्थी कोर्ट की शरण में जाते हैं। अभी तक आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षुओं के लिए ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि इनका समय से प्रशिक्षण पूर्ण हो, जिसमें आप इतिहास गवाह है, प्रीवियस में आप उठा के देख सकते हैं
कि समय से कोई भर्ती आए कि निश्चित हो जाए कि 2 साल बाद भर्ती आनी है, या इनका प्रशिक्षण है वो समय से पूर्ण हो जाता है और फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है कि यदि आपका जो नोटिफिकेशन है, यदि वो अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं है तो आप उसमें भागीदार नहीं हो पाएंगे। शिक्षकों के ये दौड़ है, क्या करें, आधे एक्सपायर हो जाते हैं, आधों का सपना को टूट जाता है, काफी मेहनत के पैसा। एक विद्यार्थी अपने रहने खाने और पहनने पर इतना खर्च नहीं करता है, इतना वो अध्ययन में लगाता है, इतनी पुस्तकें खरीदने में लगाता है और एक बेहतर तरीके से अध्ययन करता है, लेकिन उसका नतीजा फिर लास्ट में शून्य उसको देखने को मिलता है। या तो आगामी भर्ती उसको नहीं मिल पाती है समय से, जिसके कारण वो एक्सपायर हो जाता है। काफी विद्यार्थी जो टेट, यूपी टेट, सी टेट क्लियर करके बैठे हैं, ठीक है, और फिर वो आगे करते रहते हैं या फिर स्कोर बढ़ाने के लिए क्लियर करते रहते हैं उसको, लेकिन उनको समय से भर्ती नहीं मिल पाती है और फिर वो अपनी इस एक्सपायरी डेट में चले जाते हैं। वहीं पर जो इस प्रशिक्षण में एक सपना सजोकर आते हैं कि अब हमारे लिए उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में हमें एक शिक्षक का पद मिलेगा, लेकिन उनका यह सपना किस तरह खंडित होगा मित्रों, यदि आप समय रहते नहीं जागे। मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आप समय रहते नहीं जागे मित्रों, तो आपके साथ जो हो रहा है वो तो है, आपका भविष्य अंधकार में हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपके पश्चात आपके आने वाले छोटे भाई बहनों का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। उनका जो शिक्षक बनने का सपना है वो किस तरह टूटेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्तर पर, शासन स्तर पर, पीएनपी स्तर पर, किसी भी विद्यार्थी की, क्योंकि शासन स्तर पर जहां पर राजा और प्रजा का जो कम्युनिकेशन होता है, एक अच्छी तरीके से जो संबंध होता है कि राजा प्रजा की बातें सुनता है, लेकिन यहां पर तो यथा राजा तथा प्रजा की तरह आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसा राजा होगा वही एक तानाशाही जिसे आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं। आखिरकार नतीजा क्या होता है, विद्यार्थी हार कर अपना आंदोलन प्रारंभ करते हैं या फिर कोर्ट की शरण में जाते हैं या फिर अपने हक के लिए लड़ते हैं। लड़ना आप ही को पड़ेगा मित्रों, इसीलिए समय रहते आपको जागना है। यदि आप इस समय रहते नहीं जागे मित्रों, अपने समय रहते नहीं जागे, तो आपका जो आगामी भविष्य है वो अंधकार में तो होगा ही, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए जागो, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी छात्र जो शक्ति है उसका सही उपयोग करो, क्योंकि ये आप ही का ये संघर्ष है मित्रों, और आप ही को अपना संघर्ष लगना पड़ेगा, अध्ययन भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, तभी आप जो अपना सपना है शिक्षक बनने का वो साकार कर पाएंगे। क्योंकि शासन पर जब तक कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हो, उसमें या सीईटी हो, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिया गया आपको। कहते हैं राम राज्य है, राम राज्य आप सभी लोग जानते हैं कि राजा और प्रजा यानी भगवान श्री राम ने जब प्रजा की बातों को सुनकर के माता सीता को वनवास दे दिया था, लेकिन ये तो प्रजा की बातें सुनना ही नहीं चाहते। बात करते हैं राम राज्य की, कहते हैं एजुकेशन स्तर बढ़ेगा शिक्षा का। कहां से जब एजुकेशन स्तर बढ़ेगा, जब शिक्षा की ये व्यापार खत्म होगा, ये भ्रष्टाचारी करप्शन खत्म होगा। कहां से खत्म होगा? आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की आती है जिसमें पहले से ही जीरो टॉलरेंस का आपको कह दिया जाता है कि जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन कहां से जीरो टॉलरेंस होगा? उसमें इंटरव्यू रख दिया जाता है। इंटरव्यू का मतलब यही है कि वहां आपको भ्रष्टाचार यानी टॉलरेंस का मतलब ये आप समझ पा रहे हैं। कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? जो शिक्षण प्रशिक्षण यानी जिसके कंधों पर देश के नवनिहालों का भार होता है, उनका भविष्य संवारने का जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है उनका, लेकिन आखिरकार वो अपने ही भविष्य से जूझ रहे होते हैं। 2 वर्ष प्रेशर पूर्ण करने में लग जाते हैं, जिनको 2 से वर्ष या नहीं ऐसा होता है तो आप देख पा रहे हैं कि प्रशिक्षण लेट होता है तो 2 से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि 2 से 3 वर्ष आपको प्रेशर पूर्ण करने में लग जाते हैं, फिर आपका यूपी टेट ये आदि क्लियर करने में लग जाते हैं। फिर भी विद्यार्थी को समय से जॉब नहीं निकाली जाती। यदि जॉब निकाली भी जाती है तो वह समय से नहीं दी जाती है। पिछले 1-2 वर्षों में आप लगातार देख पा रहे हैं 69,000 जो भर्ती है अपने कदम घसीट कर चल रही है कोर्ट में। इस तरह इनके द्वारा विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, विषय विशेषज्ञों के द्वारा इसमें जीओ तैयार किए जाते हैं, जिन पर विद्यार्थी नहीं हो पाते हैं। आखिरकार विद्यार्थी एक करे तो क्या करे, ये आप सभी शिक्षकों की आवाज है। आप सभी डीएलएड 18-19 बैच के जो लगभग 5 लाख विद्यार्थी हैं और लगभग जो सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं, एक शिक्षकों पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सभी की आवाज है। एक आवाज डीएलएड 18-19 बैच की है और
शिक्षकों की भी है, जो कई बार प्राइवेट विद्यालयों में अपना मानसिक प्रताड़ित होते रहते हैं और मात्र न्यूनतम वेतन के तहत अपना जो समय है वो कीमती समय देते रहते हैं। आखिरकार करें तो क्या करें? डीएलएड 18 बैच एक समय, एक माता पिता के समय समझ एक सपना होता है कि हमारा बेटा इतनी मेहनत के पश्चात, इतनी करने के पश्चात वो अपनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आखिरकार नतीजा शून्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को जागना पड़ेगा। जिस तरह एसएससी आप सभी के जो विद्यार्थी ट्विटर अभियान चला रहे हैं, तो मेरा मानना यह भी है कि आपको भी डीएलएड 18 बैच को और एवं अभी सभी शिक्षकों को भी एक साथ आना चाहिए। आप उनका सहयोग कीजिए, जिस तरह उनका हैशटैग यूज किया जा रहा है, 2 मिनट निकाल करके आप ट्विटर डाउनलोड करके ट्विटर पर उनका हैशटैग प्रयोग कीजिए, तो उसको भी ट्रेनिंग में जो ऑफिशियली चल रहा है उसके साथ उन सभी एसएससी विद्यार्थियों को भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इन शिक्षकों का, इन प्रशिक्षुओं के लिए भी 1-2 मिनट का समय निकाल करके अपने साथ हैशटैग डीएलएड, जो आप सभी देख पा रहे हैं, डीएलएड एग्जाम डेट फिक्स करें या डीएलएड प्रमोट के संबंध में हैशटैग यूज करें, और स्पीक यूपी टीचर्स का जो हैशटैग है वो भी प्रयोग करें। और ये कुछ टैग्स है कि आप देख पा रहे हैं जो ट्विटर पर ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, नो जॉब नो वर्क, ठीक है, ये सभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी शिक्षक हैं। जब तक आपको समय से जॉब नहीं मिलती है तो क्या करेगा विद्यार्थी? आखिरकार विद्यार्थी हार करके, थक करके निराश हो जाता है, फिर वो इन अन्य माध्यमों को अपनाता है। जैसे कि डीएलएड 18 बैच के संबंध में अभी तक कोई भी स्थिति क्लियर नहीं होने के पश्चात डीएलएड 18 बैच के सभी डीएलएड रिपेंड महोदय, सभी प्रशिक्षुओं के द्वारा यह तय किया गया कि जो 3 सितंबर से एक महाआंदोलन का, एक महाअभियान का आगाज किया जाएगा पीएनपी कार्यालय पर, जो संघर्ष काफी कड़ा होगा और आपको एकजुटता दिखानी होगी मित्रों, तभी ये आपका संघर्ष पूर्ण होगा। क्योंकि यदि आपकी एकजुटता नहीं दिखी है तो प्रीवियस रिजल्ट आपके सामने है कि कोई भी अभियान या कोई भी आपका संघर्ष सफल नहीं हो पाए। इसलिए जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं 18-19 बैच के, सभी लगभग 5 लाख हैं, उन 5 लाख विद्यार्थियों को भी अपनी एकता दिखानी होगी, अपनी छात्र शक्ति दिखानी होगी। यदि आपने अभी समय से जागे नहीं तो आप इसी तरह अंधकार में जीते रहेंगे और आपका अंधकार का जो सपना है वो शिक्षक बनने का, वो टूटता रहेगा, दिन प्रतिदिन टूटता रहेगा। क्योंकि जो डीएलएड 18-19 बैच है वो दिन प्रतिदिन उनका जख्म इतना गहरा हो चुका है, इतना घाव इतना गहरा हो चुका है कि वो है ना तो निकलते बनता है ना तो हटते बनता है, इतना जख्म गहरा है कि आखिर समझ नहीं पा रहे हैं। इस मानसिक प्रताड़ना के साथ विद्यार्थी जी रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्या नहीं करें, ना तो वो किसी अन्य की एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, ना अपने ही एग्जाम पर फोकस कर पा रहे हैं। आखिर वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें तो क्या करें। इसी तरह ये हालत शिक्षकों की बनी हुई है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए मित्रों, समय रहते जागो, उठो और अपने मित्रों के साथ अपने इस महाअभियान को भी, जो एसएससी स्कैम चल रहा है उसके साथ भी सहभागिता अपनी दर्शाएं, और जो एसएससी विद्यार्थी हैं वह भी अपने शिक्षकों के साथ, अपने छोटे भाई बंधुओं के साथ, अपने बड़े भाई बंधुओं के साथ डीएलएड और शिक्षकों के लिए भी एक आवाज जरूर उठाएं। अपने साथ 2 मिनट का समय निकालकर उनका हैशटैग भी यूज करें, जिससे शासन स्तर पर, क्योंकि मीडिया को तो आपकी मसालेदार न्यूज़ों से मतलब है, वो आपके संबंध में, क्योंकि उनको अपनी टीआरपी, यदि किसी भी नेता को थोड़ा सा भी जुकाम होता रहता है तो वो सुबह शाम, जिस तरह डॉक्टर एक आपको सुबह दोपहर शाम की एक तरह से खुराक देता है, उस तरह वो अपनी न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उस तरह का डोज आपको देते रहेंगे। तो इसलिए अब आपको करना भी होगा, आपको भी, अपने पेरेंट्स को भी कोई भी न्यूज चैनल के लिए नहीं देखेंगे। अब आपको मन में ठान लेना होगा, क्योंकि ये आपकी जंग है, आपकी ही संघर्ष है, तो किसी भी न्यूज चैनल पर आप नहीं जाओगे। उनकी टीआरपी आप लोगों ने ही बढ़ाई है, उनको वरीयता आप लोग ही दे रहे हैं, इसलिए किसी भी न्यूज चैनल के पास इतना टीआरपी नहीं बढ़ाएंगे। आप फोकस करेंगे तो जितने भी विभिन्न हमारे एजुकेशन चैनल्स हैं वह सभी आपका सहयोग कर रहे हैं, और ये चल भी रहा है। उनके 1 सितंबर से, यानी कि 1 सितंबर से, यानी कि आज से 11 बजे से उनके द्वारा ट्विटर पर एक महाअभियान छेड़ दिया गया, एसएससी रेलवे एनटीपीसी स्कैम, जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे हैं विभिन्न यूज टेक्नोलॉजी करके यूज कर रहे हैं, और उनका जो मामला है जो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है मित्रों। इसी तरह जब तक 3 तारीख आपका जो महाआंदोलन का जो आगाज है वो तो हो चुका है पीएनपी कार्यालय पर, आप सभी को एकजुटता दर्शानी होगी, तभी ये आपकी आवाज को सुना जाएगा। और इसीलिए सभी शिक्षकों को, डीएलएड रिपेंड महोदय को, आदि को पीएनपी पर आना होगा, और जितने भी आपकी सहभागिता होगी उतने आपकी सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। शासन पर आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपको सुना जाएगा, आपको समझा जाएगा, और आपकी एग्जाम की डेट फिक्स की जाएगी, या फिर आपको प्रमोट के संबंध में शीघ्रता से आपकी जो संघर्ष है वो सफल हुआ तो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन यूं हाथ पर हाथ बधारे रहने से
या किसी एक रिप्रेजेंट महोदय के द्वारा या किसी एक प्रशिक्षु के द्वारा आप कहें कि ये जो सफल हो जाएगा संघर्ष, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप जब तक आप स्वयं स्वार्थी रहेंगे तो कोई भी अभियान या सफल नहीं होता है, लेकिन आपको सहयोग देना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये अभियान आपका सफल होगा और आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा मित्रों। तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगा मैं कि आप सभी डीएलएड महोदय के साथ अपना सहयोग दें और अपना जो मुद्दा है वो शासन स्तर तक एक बार पुनः उसी जोश और जज्बे के साथ, एकजुटता के साथ अपनी छात्र शक्ति का आगाज करें। सभी छात्र एवं छात्राएं वहां पर हों और अपनी एक छात्र शक्ति जो है आपका उसको आगाज करें और शासन स्तर पर अपनी जो बात है वो मनवा सकते हैं, बशर्ते आपकी एकजुटता होनी चाहिए आपको। कि पीर हो गई है परवसी, पीर हो गई है परवसी, अब पिघलनी चाहिए, पीर हो गई है परवसी, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए, एक और गंगा निकलनी चाहिए मित्रों। छात्र शक्ति आपकी जिंदाबाद है और रहेगी, उसी का उपयोग करें और अपने जो भी आपके जो शिक्षक हैं और डीएलएड 18-19 बैच है वो अपने समय से परीक्षा कंडक्ट कराने में, डीएलएड जो एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम है उसकी डेट सुनिश्चित करें, जिसका सारा ब्यौरा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ है, किस तरह आपको हैशटैग यूज करना है, तो यह भी इसमें सहयोग करेंगे मित्रों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी मित्र बंधु, सभी डीएलएड रिपेंट महोदय और सभी प्रशिक्षु, सभी शिक्षक साथी इतना शेयर करेंगे कि सभी एक एक डीएलएड अभ्यर्थी के पास यह वीडियो होनी चाहिए ताकि वह अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके मित्रों। और सभी शिक्षकों को भी इसके शेयर करेंगे ताकि वह भी अपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में इन शिक्षकों के लिए जो एक निश्चित भर्ती की जो टाइम नहीं है उस पर भी वो अपनी एक आवाज उठा सके, एक रख सके, ताकि इस संघर्ष के साथ आपका संघर्ष और सफल हो सके मित्रों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये मन की बात नहीं है, ये मन की भड़ास है, मन की आवाज है सभी विद्यार्थियों की। लगभग 5 लाख जो विद्यार्थी हैं उन सभी की ये मन की आवाज है, ये मन का दर्द है जो बाहर निकल कर आ रहा है। इतना आ रहा है कि पीर बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको स्वयं सभी साथियों के साथ सभी का सहयोग करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक ही वीडियो में सारी जो है मन की आवाज है, मन की संघर्ष है, जो भड़ास है वो नहीं निकलेगी। आगामी भी आपको वीडियो मिलती रहेगी, इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। शिक्षकों के लिए भी डीएलएड 18-19 बैच के लिए, अन्य जो छोटे भाई बहन है जो एसएससी में है, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भर के चुके हैं, उन सभी की आवाज भी आपको सभी को उठानी होगी। क्योंकि यहां पर यह भी पता चले इन न्यूज चैनलों वालों को कि हाँ इस पर टीआरपी भी है, यहां पर भी टीआरपी है। सभी प्रशिक्षु जब एक साथ जुटेंगे तो यहां पर भी टीआरपी है, तो ये आपका मुद्दा जरूर उठाएंगे। इनकी भी आंखें खोले न्यूज पे चैनलों वालों की कि यहां पर भी टीआरपी, जिस तरह आप इन राजनीतिक मुद्दों पर उलझे रहते हैं। अंत में यही कहूंगा कि सभी डीएलएड रिपेंट महोदय, सभी साथी कोरोना वायरस का ध्यान में रखते हुए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस में सहभागिता सुनिश्चित करें मित्रों, क्योंकि आपकी सुरक्षा सर्वप्रथम है इस संक्रमण काल में।